हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सोच कैसे बदलें, इस गाइडेड मेडिटेशन के माध्यम से अपनी सोच बदलना सीखें। सोच बदलें, सोच बदलेगी तो ज़िंदगी बदलेगी। सोच नहीं बदली तो ज़िंदगी नहीं बदली। ये सारा खेल सोच का है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। ऐसा ही आपने आज तक सुना है और बड़े बड़े लोगों को, सभी लोगों को देखा होगा। सोच बदलें कैसे अपनी, आइए एकांत स्थान का चयन करें। यह मेडिटेशन आपके जीवन में एक क्रांति ला देगा अगर आपने इसे रेगुलर 45 दिन तक करा और अपने आप से कहा जो वादा मैं आपसे कहलाने वाला हूँ, आपसे कहलवाने वाला हूँ। अगर आपने इसे 45 दिन तक करा तो यकीनन आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। बस इसे करते रहें। एकांत स्थान में बैठें, हेडफोन का इस्तेमाल ज़रूर करें। फील कीजिए गामा, थीटा, अल्फ़ा, बाइनरल्स बीट्स को एंड रिलैक्स म्यूज़िक को। हमने इसमें काफ़ी 7 से 8 प्रकार के म्यूज़िक्स ऐड किए हैं जिससे आपके ब्रेन में पॉजिटिव सकारात्मकता वाले केमिकल रिलीज़ करने में, ब्रेन के हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करने में ब्रेन की बहुत मदद करेंगे। आपकी ब्रेन की इनर पावर को जगाने में मदद करेंगे। आपकी इनर पावर जो आज नकारात्मकता की वजह से नष्ट हो चुकी है उससे फिर से जगाने में मदद करेंगी। आपके हार्ट ब्रेन को क्लीन करने में मदद करेगी। एकांत स्थान में बैठें, रीढ़ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और आप इसमें याद रखें पद्मासन में बैठें तो श्रेष्ठ होगा। पद्मासन में बैठकर इसे करें। दीवार पे किसी 1 मिनट के लिए किसी एक बिंदु का चयन करें। इस क्रिया को 1 मिनट तक करें। इस क्रिया को त्राटक भी कहते हैं। बिना पलके झपकाए अपनी सारी ऊर्जा वहाँ फोकस करें। अपने मन की ऊर्जा भी, अपनी आँखों से भी, अपनी नग्न आँखों से भी और मन की आँखों से भी सारी ऊर्जा उस बिंदु पर केंद्रित करें। सारी ऊर्जा उस बिंदु पर केंद्रित करें। बस देखते चले जाएं उस बिंदु को लगातार। कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा ही नहीं, देखते रहें। अब आंखें भारी जैसी होने लगेगी। जैसे ही आंखें भारी जैसे होने लगे देखते रहें। जैसे आंखें भारी भारी होने लगेगी आपने अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर देनी है। अब एक गहरी सांस अंदर लें, गहरी सांस अंदर और एक बाहर। दोस्तों, आज अपने आप में हुई अपनी ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी को देखें कि आप है कहाँ। अपनी ज़िंदगी को देखें इस पहले पड़ाव में कि आज आप अपनी ज़िंदगी में किन कारणों से आज अपने जीवन में पीछे हैं। कौन से ऐसे मुख्य कारण हैं जिन्हें आप अपने जीवन में ना चाहकर भी पाना नहीं चाहते। कौन से ऐसे कारण हैं जो ना चाहकर भी तुम्हारा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं, चाहकर भी पीछा छोड़ने को तैयार नहीं, और तुम वहीं के वहीं हो। जानो, पहचानो, देखो इसे। कौन सी वस्तुएं तुमने अपने आप के एक सराउंडिंग में घेरा बना रखा है, जिस सराउंडिंग में तुम बंधे हुए हो, वो चाहे नकारात्मकता हो, सकारात्मकता हो, तुम्हारे सोसाइटी के, परिवार के लोग हो। तुमने जैसी क्रिया परिवार की अपने आप बना रखी है, तुम उसी के बीच में फंसे हुए हो और आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। ये सारी गलती, सारी करनी आपके कर्मों का फल जो आपको मिल रहा है। देखें कौन सा ऐसा घेरा है जिसकी वजह से मेरे जीवन में नकारात्मकता ही नकारात्मकता है। मैं चाहता तो हूँ सही करना, लेकिन मैं सही नहीं कर पाता। मैं सोच सही नहीं रख पाता। सोच कैसे बदलूँ मैं, कैसे बदलूँ मैं सोच से अपनी ज़िंदगी। पहले पड़ाव में अपने आप के आसपास की चीज़ों को देखें। कौन से, क्या आपके आसपास के लोग अच्छे हैं? परिवार आपको अपने आपके काम की सराहना करते हैं? क्या आप जो काम करना चाहते हैं परिवार उसकी सराहना करना पसंद करता है? देखें उसे। आपके मित्रगण, रिश्तेदार उसकी सराहना करते हैं कि नहीं करते?
अगर सराहना नहीं करते तो अब अपने आप से अब समय आ गया है बात करने का। अब समय आ गया है अपने आप से वादा करने का कि अब कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में, कुछ भी हो जाए, मैं अब वही करूँगा जो नियमों उचित हैं, प्रकृति नियमों उचित हैं। अब मैं वही करूँगा, मैं वही करना पसंद करूँगा जो मुझे अपने जीवन में धर्म उचित हैं, शास्त्रों उचित हैं, प्रकृति उचित हैं। जो जैसी प्रकृति चाहती है, ईश्वर चाहता है, वैसा ही मैं अब करने जा रहा हूँ। हाँ, मुझे पीड़ा ज़रूर होगी, सहज ज़रूर होगी, मेहनत लगेगी, परंतु मैं तैयार हूँ। अब मैं हर शिखर पर जाने के लिए, हर उस चोटी पे जाने के लिए तैयार हूँ, जिसके लिए मैं अपने आप को देखता हूँ, सोचता हूँ। मैं आज अपने आसपास के लोग, सराउंडिंग के लोग, अपने आसपास के लोगों को दूर होने जा रहा हूँ। परिवार भी अगर रोक रहा है तो कुछ समय के लिए उनसे दूर हो जाओ, या अपने एक कमरे में एक अलग से कमरा बना लो, उसमें रहो। अपना ज़्यादातर फैमिली स्पेंड टाइम अपनी बुक्स के साथ करो, अच्छी किताबें पढ़ने के साथ, अच्छी वीडियो देखने के साथ बिताओ। देखो, पढ़ो, जानो। सोच बदलने के लिए केवल एक दृढ़ संकल्प चाहिए, और सोच में परिपक्व बनने के लिए, सोच में और वृद्धि करने के लिए आपको सकारात्मकता, अच्छी किताबें, बुक्स एंड अच्छे लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे अच्छी सोच में वृद्धि होगी। अच्छी सोच में वृद्धि तो फिर जीवन में वृद्धि, सकारात्मकता ये अपने आप होगी। देखते चले जाएं। नियंत्रण, महसूस कीजिए अपने विचारों को, विश्वास, आज अपने आप से विश्वास दिलाइए, विश्वास दिलाइए अपने आप को, विश्वास दिलाइएगा अपने आप को कि मैं इस काम को करने में सक्षम हूँ, सक्षम हूँ मैं हर उस काम को करने में जिसे आज तक मैंने कभी किया ही नहीं। मैं उस काम से क्यों डरूं जिस काम को मैंने कभी जाना ही नहीं। सोच बदलने का सबसे पहला पड़ाव ये है कि अब से बाहरी चीज़ों पर ध्यान देना कम और अंदरी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दो। कबीरदास जी भी कहते हैं, तू क्यों साईं को बाहर खोजता, तेरा साईं तेरे अंदर है, तू अपने अंदर छुपा साईं खुद पहचान, देख तेरा साईं तुझे कितना जल्दी मिलता है। पहचानिए, जानिए। मैं एक बात कहता हूँ कबीरदास जी की यहाँ, यह तन विष की बोलिए गुरु अमृत की खान, शीश दियो तो गुरु मिले तो भी रास्ता जान। क्या है इसका मतलब? कबीरदास जी कहते हैं कि जो शरीर है वह विष जहर से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। यह मन हमारे लिए ज्ञान का एक भंडार है। अगर हम इसे सही चीज़ों से भरें, सही चीज़ों में लगाएं, गुरु की शान, गुरु की चरणों में लगाएं, गुरु के पास जाकर लगाएं, गुरु अमृत की खान। अगर अपना शिष्य देने के लिए आप बदले में कोई सच्चा गुरु मिले तो यह सौदा सबसे सस्ता होगा। कबीरदास जी कहते हैं, जानिए, पहचानिए। आज मैं पूरी तैयारी के साथ अपने जीवन में सजग हूँ। आज से मैं अपने जीवन में अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने कारोबार, अपनी सोसाइटी के लोगों के लिए अच्छा कार्य करूँगा, प्रकृति के लिए। मैं सोच से दृढ़ हूँ, मैं मन से दृढ़ हूँ। मैं जो भी ठान लेता हूँ उसे पूरा करके ही दम लेता हूँ। मुझे अपने विचारों पर गर्व है, मुझे अपने विश्वास से, मुझे खुद पर विश्वास है, मुझे विश्वास है खुद पर। कोई भी वस्तु, कोई भी परेशानी क्यों ना आ जाए, यह मुझे डगमगा नहीं सकती। जब इस धरती पे जल थल है, जब जल थल है तो
वायु है, पेड़ पौधे हैं, वायु है तो मिट्टी है तो तन मन धन है, तन मन है तो उसमें आत्मा है तो परमात्मा है। मैं फिर क्यों डरूं उन परिस्थितियों से, उन चुनौतियों से जो मैंने कभी देखी नहीं, मैंने जिन्हें देखा ही नहीं। जब परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की ऊर्जा मेरे अंदर हरदम साथ है, वह मेरे साथ है हरदम, तो मैं भला किससे क्यों डरूं, मुझे क्यों डरना। अब समय आ गया है बाहर की चीजों को डराना। जितना बाहर की चीजों पर ध्यान दोगे उतने विचलित होते चले जाओगे, और जितना अपने लक्ष्य, अपने काम पर, अपने दृढ़ संकल्प, दृढ़ विचारों पर ध्यान लगाओगे, आप उतने प्रबल बनते चले जाओगे, उतने प्रबल बनते जाओगे। सोच में वृद्धि तो नियमित रूप से फिर होना निश्चित है, नियमित हो या अनियमित हो, वो इसकी कोई सीमा नहीं। ध्यान एक श्रेष्ठ माध्यम है अपनी सोच को बदलने का, अपने अंदर सोच जगाने का, और सोच आएगी अवेयरनेस, और अवेयरनेस आएगी तुम्हारे ध्यान, और ध्यान ही प्रथम माध्यम है। एक इंसान को अगर सारी किताबें पढ़नी हो आज हमारे हिंदू शास्त्र की, तो कम से कम उसे जानने, सीखने, इम्प्लीमेंट करने में 400 साल लग जाएंगे। और ध्यान एक ऐसा माध्यम है जो उसे 400 साल का ज्ञान मात्र कुछ अभ्यास, प्रैक्टिस से कुछ ही सालों में दिला देता है। जैसे उदाहरण के तौर पे महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद, आज से 2500 साल पहले ब्रिलियंट वैज्ञानिक ने जन्म लिया था, जिन्हें इंसानियत का उद्धार करने वाला कहते हैं, गौतम द बुद्धा। कैसे बने वो इतने महान? ध्यान के माध्यम से। एक बार उनसे पूछा एक साधु ने, एक फकीर ने, कि बुद्धा तुम्हें इतना ध्यान करते हो, तुम्हें ध्यान से मिला क्या है? तो बुद्धा बड़े ही शान से और प्यार से जवाब देते हैं, कुछ भी तो नहीं मिला। मैंने ध्यान से अपना क्रोध, अपनी घृणाएं, नफरत, अपनी जेलेसी, अपनी अज्ञानता को नष्ट कर दिया है। मैंने अपने अंदर की इच्छाएं नष्ट कर दी हैं। मैंने सच्चाई, मैंने ज्ञान को जान लिया है। मैंने अपने आप को जान लिया है। मैंने अपनी गुस्सा, अपनी क्रोध, अपनी नफरत, घृणाएं सब नष्ट कर दी हैं। जानिए दोस्तों, आज मैं सुख हूं, खुश हूं, शांत हूं, किस वजह से? केवल अपने विचारों की वजह से। महसूस कीजिए अपने आप में कि मैं आज से अपने जीवन में अधिक आनंदित और सुख से अपना जीवन बिताने जा रहा हूँ। अब अंतिम पड़ाव में अपने आप से पावरफुल विचारों का डोज दीजिए। मैं अपने आप में एक दृढ़ व्यक्ति हूँ। मेरी सोच में कोई कमी नहीं। मैं जो भी सोचता हूँ उचित ही सोचता हूँ। मैं जो सोचता हूँ सरल सोचता हूँ। मैं जो भी सोचता हूँ सरलतापूर्वक सफल ही सोचता हूँ। मैं सकारात्मक बुद्धि ही सोचता हूँ। मेरे जीवन में सकारात्मक ही सकारात्मक हरदम होता रहता है। मैं सकारात्मक व्यक्ति हूँ। मुझे सकारात्मक रहना अधिक पसंद है। मुझे सकारात्मकता अच्छी लगती है। मुझे सकारात्मकता अच्छी लगती है। मैं खुद पर विश्वास करता हूँ। मैं आज निकल चुका हूँ अपनी ज़िंदगी की राह पर एक सच्ची सोच के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ। मैं अपने जीवन का पहला दिन का स्वागत करके आज अपने ज़िंदगी का पहला दिन जीने शुरू कर रहा हूँ। मैं आज अपनी ज़िंदगी का पहला दिन सफलतापूर्वक जीऊँगा। मैं अपना लक्ष्य आज पूरा करूँगा। अंतिम में अपने आप प्रकृति का, ईश्वर का धन्यवाद करें। थैंक्स फॉर माई सेल्फ कि मैं आज अपनी सोच बदल चुका हूँ। थैंक्स फॉर माई सेल्फ। आई बिलीव माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ। आई केयर माई सेल्फ। आई एम मोर देन बिगेस्ट रिचेस्ट पर्सन इन दिस सोसाइटी। विजुलाइज देखिए अपने आप में कौन से समय में बनोगे आप।
आने वाले कुछ समय में मैं एक विश्व का सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। एक सोच ही तुम्हें अमीर बनाएगी, एक सोच ही तुम्हें गरीब बनाएगी, एक सोच ही तुम्हें सकारात्मक बनाएगी और एक सोच ही तुम्हें एक महान लीडर बनाएगी। धन्यवाद करे खुद का, प्रकृति का। धन्यवाद यूनिवर्सल, धन्यवाद। आई लव माई यूनिवर्स, आई लव माई यूनिवर्स। यूनिवर्सल लव टू मी। यूनिवर्सल मुझसे प्यार करता है, मैं यूनिवर्सल से प्यार करता हूँ। मैं उसकी आज्ञा पर, उसके नियमों का पालन करता हूँ। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अर्थ मदर, धन्यवाद। अपने आप से वादा कीजिए आज कि मैं अपने जीवन में कुछ भी, कितनी भी विपदाएं क्यों ना आ जाएं, मैं कभी भी डगमगाऊंगा नहीं, मैं अपनी चुनौतियों से हटूंगा नहीं, मैं अब अपनी सोच नहीं बदलूंगा, मैं अब अपनी सोच सकारात्मक, अब मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करके ही दम लूंगा। मेरी सोच अब निश्चित है, मैं सफल बन के ही दम लूंगा। दोस्तों, अब गहरी लंबी सांसें लें, अपने हाथों को आंखों पर रखें और पहली और सेकंड फिंगर आईब्रो पे, थर्ड और फोर्थ फिंगर आंखों पर, आंखों को हल्का सा प्रेस करें, अंगूठों से अपने कानों को बंद कर दें और ओम का ही गुंजन करें 3 बार। ओम। फिर से ओम का उच्चारण, ओम का गुंजन करें मन ही मन। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वृद्धि पाइए अपने विचार में, शुद्धि लाइए अपने विचार